कैसे हैं। मैं अर्चना आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज फिर हम मिले हैं बंद किस्मत के ताले खोलने। आपने मेरी वीडियो देखी है जिसमें बताया है मैंने कुल देवी देवताओं के बारे में कि कौन सी जगह होती है। आप लोगों को वीडियो पसंद भी आ रही है। आज से पहले आपको पता नहीं था कि आपके घर में कुल देवी का कौन सा स्थान है, अब आप सब जान गए हैं। अब आप मेरे क्वेश्चन बहुत सारे आप कर रहे हैं कि आप क्या अपने कुल देवी की फ़ोटो उस जगह लगानी है आपको चौखट पे या नहीं लगानी है। नहीं, आपको चौखट पे कोई फ़ोटो नहीं लगानी, वो तो स्थान है आपके पूजा घर में। अगर आपने स्थापना कर रखी है अपने कुल देवी देवता की तो ठीक है, आप वहीं पूजा करिए। और जिनको पता नहीं है वो चिंता ना करें, उन्होंने फ़ोटो नहीं लगाई है तो अब उनका क्या होगा, उनको तो पता ही नहीं है। तो आप बस उनके कुल देवी के नाम से ही अपने चौखट को छू लीजिए और इसकी ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। और आज मैं कुल देवी के ऊपर ही एक उपाय लाई हूँ, क्योंकि आज तक हमें पता ही नहीं था कि उनका स्थान कौन सा है। और जिनके घर में पूजा होती है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनसे तो कुल देवी प्रसन्न होंगी। अगर फिर भी प्रसन्न नहीं है, आपका कोई काम नहीं बनता है, क्या कारण है, आपके कुल देवी भी बैठी हुई है फिर भी आपका काम नहीं बन रहा है। और बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं, अभी पता पड़ा है कि वो स्थान होता है, पूजा पाठ शुरू करेंगे। ऐसे में आप अपनी कुल देवी को कैसे मनाएंगे कि वो हमेशा के लिए आपके घर में स्थापित हो जाए। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपने अगर ये उपाय कर लिया तो समझिए कुल देवी हमेशा के लिए आपके साथ हो जाएगी। आप चाहे कितने भी घर चेंज कर लीजिए, कुल देवी आपके साथ रहेगी। बहुत से लोगों को ये भी क्वेश्चन है कि हम तो किराए के घर में रहते हैं। आप किराए के घर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, कोई सा भी घर है, जहाँ आप रहते हैं उस घर के जो भी दरवाजे से आप बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं, वो आपका मेन डोर हुआ, उसकी चौखट पे कुल देवी होंगी। और मेरे से बाहर कनाडा से भी फ़ोन आया था, वो पूछ रहे थे कि हम तो हमारे वहाँ पे तो गैरेज से हम एंट्री करते, वो पीछे की साइड है। तो कोई बात नहीं, जहाँ से आपकी एंट्री है वहीं आपकी कुल देवी का स्थान होगा। बस यही ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने क्लियर कर दिया, अब तो समझ में आ गया होगा, आप कोई डाउट्स नहीं होंगे। अगर डाउट्स नहीं है तो एक बार लिख लीजिए, जय सिया राम या जय कुल देवी। तो आज आपको हमेशा के लिए स्थायी रूप से आपके साथ रहे। आप घर कितने भी चेंज करें, कहीं भी रहें, वो आपके साथ रहें। इसीलिए मैं ये शब्द बोल रही हूँ, नहीं तो आपके घर में स्थापित भी हो जाएंगी। और आप जहाँ भी घर दूसरा नया लेंगे या कहीं बाहर जाते हैं तो वो आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ हमेशा रहते हैं ना, ऐसी इसी तरह से वो आपके साथ रहेंगे। तो इसके लिए एक उपाय करना है। उपाय कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इस उपाय में। 9 शुक्रवार का ये उपाय है। आपको 9 शुक्रवार ये उपाय करना है। किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं और शुक्रवार से शुरू करेंगे, ये संध्या काल में उपाय करा जाएगा। आपको उसके लिए 9 शुक्रवार के लिए 9 नारियल चाहिए। कौन से नारियल? जटा वाले, उनकी जटा हटी नहीं हो, बिल्कुल पूरी हो और अंदर पानी भरा हुआ हो, ये आपको लेके आ जाना है। पहले शुक्रवार को आप ऐसे ही अपने नारियल लाइए, वहाँ पर धूप दीप करिए, आरती करिए और जैसे आप पूजा करते हैं संध्या की वैसे पूजा करिए। और उस नारियल के में भी थोड़ी सी हल्दी कुमकुम लगा के पूजा करिए, धूप दीप दीजिए और वहाँ आसन लगा के बैठ जाइए। कुल देवी के सामने अपने नारियल को रखिए। अब जिनकी कुल देवी नहीं है वो ऐसे ही कुल देवी के नाम से उस नारियल को रख ले, क्योंकि क्वेश्चन तुरंत आप लोग पूछेंगे कि हम तो कुल देवी है ही नहीं, हमें तो नाम पता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो उनकी कोई फ़ोटो तस्वीर नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप कुल देवी के नाम से उस नारियल को वहाँ पूजा घर में, आपके जो पूजा स्थान है वहाँ रख लीजिए। अगर आपका पूजा स्थान छोटा है, आप वहाँ जगह नहीं है नारियल रखने की, तो नीचे पट्टा बिछा के, कपड़ा बिछा के उसके ऊपर आप उस नारियल को रख लीजिए। रखने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र? ये मंत्र मैं आपको लिख के भी दे दूँगी, बहुत सरल है, आप बोलेंगे आपको याद आ जाएगा। कोई संस्कृत वर्ड ज़्यादा यूज नहीं है जो आप नहीं बोल सकते। ओम मेरे घर कुल देवी आवे आवे। ओम
मेरे कुलदेवी घर आवे आवे, वम वम इम, हर हालत में मेरे घर आवे ओम। है ना बहुत सीधा सिंपल। मैं इसको लिख भी दी हूँ, आप देख लीजिए, साइड में चल रहा है ना ये। इस मंत्र को आपको वहाँ बैठ के 108 बार करना है। पूजा कर ली, धूप दीप हो गई, जब दीपक शांत हो जाए तब आप उस नारियल को उठा के एक पन्नी में रख लीजिए। ऐसे दूसरे शुक्रवार जो आए उसको आपको यही सेम प्रोसेस करनी है और विनती करनी है। जो भी आपकी परेशानी है, आपकी दिक्कत है, वो बोलते रहिए। सारे 9 दिन कर लिया, 9वें दिन आप शुक्रवार को इसी तरह से पूजा करके नारियल सारे उठा के एक पन्नी में इकट्ठा कर लीजिए। अब शनिवार रखे रहने दीजिए। जब रविवार होगा आप नहा धो के, आपके आसपास कोई गणेश जी का मंदिर होगा, आप वहाँ जाइए, वहाँ इन नारियल को ले जाइए। पहले अपने घर से उठाते टाइम भी अपनी माँ जो भगवान मंदिर हैं वहाँ प्रार्थना करिए और उन्हें नारियल को ले जाके गणपति बाबा के मंदिर पे पहुँच जाइए। वहाँ भी पूजा अर्चना करिए आप उनकी, और उस नारियल वहाँ रखिए और गणपति बाबा को मोदक लड्डू जो भी आप प्रसाद रूप में थोड़ा सा वहाँ चढ़ाइए। और फिर वो नारियल की जो जटाएँ और वो थी सब साफ कर लीजिए। आपने जटाएँ वटाएँ उतार ली, अंदर का खोला और वो रह गया, और जो उसकी 3 आँखें बंदी होती है ना, उस पर आपको तीनों आँखों पे टीका लगाना, कुमकुम रोली का, हल्दी का टीका लगा लिया। पूजा हो गई। उसके बाद उस मंदिर के बाहर आकर, सामने गली हो, रोड हो, वहाँ पर आपको 9 नारियल को फोड़ने हैं। फोड़ के वहीं छोड़ के आ जाइए, पंडित को दे दीजिए नारियल, वो प्रसाद रूप में बांट देगा और आप अपने घर आ जाइए। और प्रार्थना करिए जब फोड़ते टाइम कि हे कुलदेवी, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें, मेरे पर इतने संकट हो रहे हैं, आप इन्हें दूर करें। मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे घर में शांति नहीं रहती है, मेरे घर में धन नहीं टिकता, आप मेरे घर चलिए और मेरे घर में सुख शांति रखिए और धन की कभी कमी नहीं हो। आप ये उपाय करेंगे, करने के बाद 100% है कि आपके घर में सुख शांति हो जाएगी, कोई रोग दोष नहीं रहेगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी साक्षात रूप में बैठ जाएंगी, कुल देवी के रूप में आपके घर में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा। तो आप करके देखिए, बहुत छोटा सिंपल है, सिंपल नहीं कह सकते क्योंकि आप सोचेंगे 9 शुक्रवार, तो ज़्यादा 2 महीने लगेंगे। 2 महीने तो आप कर सकते हो ना, आपको धन भी तो मिलेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। और कुल देवी जो भी आपको आज तक पता ही नहीं था, आपने कभी उनकी ऐसी पूजा करी ही नहीं, वो भी तो रुष्ट हो जाएंगे कि इतने दिनों से तो आपने मुझे पूछा ही नहीं, अचानक आपको हमारी याद कैसे आई। तो उनको कुलदेवी नाराज हो सकती हैं, तो उनको मनाइए और जय सिया राम लिखिए या जय कुलदेवी लिखिए कमेंट्स बॉक्स पे। जय सिया राम।